इकोवास के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। वेस्ट अफ्रीका में जी कुछ 15 कंट्रीज है, उनका एक ब्लॉक है, एक ग्रुप है ये। अभी क्यों है न्यूज में? क्योंकि माली में क्राइसिस चल रही है जी, संकट आ रहा है कुछ। माली एक कंट्री है, कहाँ पे? ये देखो जी, ये वर्ल्ड मैप, ये देखो जी माली, ये है जी माली यहाँ पे। तो माली एक कंट्री है, यहाँ पे अभी क्राइसिस चल रहे हैं, संकट आ रहा है। इसको रिजॉल्व करने के लिए, मेडिएट करने के लिए इसने कदम उठाया है इकोवास ने, इसलिए न्यूज़ में है। माली में क्या हो रहा है पहले ये जानते हैं। देखो जी, सिंस 1960 1960 से जब माली को इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई, आज़ादी मिली जी, फ्रांस ने गुलाम बना के रखा था माली को। फ्रांस छोड़ के चला गया 1960 में, 1960 में। तो ये इंडिपेंडेंस इसे मिली जी, इंडिपेंडेंट हो गया, आज़ाद हो गया ये माली कंट्री। उसके बाद से यहाँ पे 5 कू हुए। ये कूप नहीं पढ़ा जाती, कू पढ़ा जाता, कू। 5 कू हुए। कू का मतलब है जी 5 बार मिलिट्री ने, यहाँ की जो मिलिट्री है जी, सेना है, उसने तख्ता पलट कर लिया। मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी ना, उसको क्या है जी, उसका हटा दिया रूल से, और अपने आप ये रूल करने लगी मिलिट्री, जो वहाँ की सेना है। केवल एक बार पीसफुल ट्रांजिशन हुआ है यहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट का, एक प्रेसिडेंट से दूसरे प्रेसिडेंट पे सिर्फ एक बार ट्रांजिशन हुआ है। रिसेंट कू हुआ है जी यहाँ पे। रिसेंट कू का मतलब अभी मिलिट्री ने तख्ता पलट किया है यहाँ पे, 9 मंथ एगो, 9 महीने पहले की बात है जी। यहाँ पे प्रेसिडेंट थे इब्राहिम बौबकार कीटा। इनकी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका था किसने? मिलिट्री ने, वहाँ की मिलिट्री ने। यहाँ पे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए। क्यों हुए जी? क्योंकि जी जब यहाँ पे गवर्नमेंट बनी थी, उसने 2 मिलिट्री लीडर को कैबिनेट में शामिल नहीं किया था वहाँ की गवर्नमेंट ने। मतलब इस मिलिट्री ने बोला था कि जो मिलिट्री लीडर हैं, सेना के 2 नेता हैं, उनको भी आप कैबिनेट में लो। तो कैबिनेट में नहीं लिया जी मिलिट्री लीडर को। तो यहाँ की आर्मी ने जी यहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को डिटेन कर लिया, कैद कर लिया, और मिलिट्री कू कर दिया, मतलब तख्ता पलट कर लिया। सेना ने अपने हाथों में सत्ता ले लिया, वो रूल करती है यहाँ पे माली में। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। अब इकोवास क्या जी, ये जानना जरूरी है। ये एक रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है जी, मतलब एक राजनीतिक भी और आर्थिक एक ग्रुप है जी, 15 कंट्रियों का, 15 कंट्रीज का जी, 15 देशों का, वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है जी। ये देखो जी, ये अफ्रीका का मैप, ये वाले पार्ट की बात हो रही है जी, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट की बात हो रही है। ये आप इस मैप में देख सकते हो, ये अफ्रीका का मैप। ये वाली कंट्री है 15 कंट्री, माली, नाइजर और नाइजीरिया, घाना, ये टोगो, लाइबेरिया, सीरा लियोने, गिनी बाशो, गम्बिया, सेनेगल। ये कंट्री आपको याद ना रहे तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, बस इतना याद रखना, वेस्ट अफ्रीका में 15 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है जो अभी न्यूज़ में है। तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था जी इकोवास? ये 1975 में बनाया था इन्होंने ग्रुप। एक ट्रीटी ऑफ लागोस हुई थी जी, संधि हुई थी लागोस नाम से, ट्रीटी ऑफ लागोस। तब ये 15 कंट्रीज ने मिलकर ग्रुप बनाया था 1975 में। इसका गोल क्या जी? टारगेट, इसका टारगेट है कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है जी आत्मनिर्भरता। ये चाहते हैं लोग कि ये आपस में सिंगल लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक हो, जैसे यूरोपियन यूनियन है ना जी, वहाँ के यूरोप में कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बना रखा है। तो आपस में जैसे कंट्री ट्रेड करती हैं तो टैक्स भी कम लगता है, जो बॉर्डर टैक्स होता है, ड्यूटी वगैरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो ये जी चाहते हैं कि ट्रेड हो जी एक सिंगल लार्ज ट्रेड ब्लॉक हो, जिसमें इकोनॉमिक और ट्रेड यूनियन हो जी, जो आज़ादी हो ट्रेड करने की। और इन्होंने जी एक पीस कीपिंग फोर्स भी बना रखी है, मतलब यहाँ पे क्या है, शांति स्थापित करने के लिए, कि यहाँ पे क्या है जी, कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो इन 15 कंट्रीज़ में। तो एक तरह से जी ये अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी का एक रीजनल ब्लॉक समझा जाता है इकोवास को जिसे हम पढ़ रहे हैं। और इकोवास में जी 2 और भी सब रीजनल ब्लॉक आते हैं, 2 इसके अलग से ऑर्गेनाइजेशन है जी, इसी के अंडर आते हैं इकोवास के 2 सब रीजनल ग्रुप्स। कौन कौन से हैं जी? एक है वेस्ट अफ्रीकन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। इसमें जी जो 8 कंट्रियों का ग्रुप है जी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है 8 कंट्रीज़ की, जो फ्रेंच बोलते हैं यहाँ पे, जो ये कंट्री है जी 8, वो फ्रेंच बोलते हैं। 8 कंट्रीज़ का ग्रुप है, एक ये यूनियन है। नेक्स्ट है जी वेस्ट अफ्रीकन मॉनेटरी जोन, एक ये है जी जो 2000 में एस्टेब्लिश किया था, 2000 में। इसमें 6 कंट्री आते हैं जी, 6 कंट्री का ब्लॉक है, और ये मेनली इसमें इंग्लिश बोली जाती है इन कंट्रीज़ में, जो ये वेस्ट अफ्रीकन मॉनेटरी जोन है। तो यही था जी बस इसमें।